नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौननमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विषेद्धारम् आर्यवज्जायारं लोयम्येसौ साहुरं लोयम्येसौ साहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, कल मूकमाटी ग्रंथ में मातृ एक नाम आया था। स्त्रियों को मातृ शब्द से संबोधित किया जाता है। मातृ अर्थात माता होता है। माता का गुण स्त्रियों में स्वभाव से ही पाया जाता है। एक संस्मरण याद आ रहा है। उस समय 2004 में ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी रामटेक में। प्रातःकाल छत पर बैठ कर के वृक्ष की छाँव में पीछे से छाया आती थी वृक्ष की, वहाँ आचार्य भगवंत बैठे हुए थे और उसी थोड़ी सी दूरी पर हम भी बैठे हुए थे। और वहाँ पर वृक्ष पर बार बार बंदर आते रहते हैं, तो उसमें बंदर थे बहुत सारे। नीचे लोग द्रव्य चढ़ा करके जाते थे, तो है जो मादा बंदर थी वह अपने बच्चे को डाल पर ही छोड़ करके, छोटे से बच्चे को, और द्रव्य खाने के लिए उठाने के लिए नीचे आ गई। वह बच्चा डर गया। वह बच्चा भी डाल से दौड़ा, लेकिन वह दौड़ते समय गिरने ही वाला था। इसने अपना भोजन छोड़ा मादा बंदर ने, और दौड़ करके उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा तब देख करके आचार्य की दृष्टि भी वहाँ जा रही थी, हमारी दृष्टि भी जा रही थी। हमने कहा देखो आचार्य उसने कितने जल्दी अपने बच्चे की सुरक्षा कर ली। आचार्य कहते मातृत्व भाव है। यह चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, ये नारी जाति में स्वभाव से ये मातृत्व भाव पाया जाता है। माता का भाव, ममता, वह उसकी हर पर्याय में प्राप्त होया करती है। ये मातृत्व भाव के बारे में आचार्य भगवंत ने वहाँ पर कहा। और देखा जाता है कि त्रियंचों में ज़्यादा मातृत्व भाव होता है। गाय अपने बछड़े के लिए सिंह के सामने भी पहुँच जाती है। हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने भी पहुंच जाती है। आप लोग भक्तावस्थोत आदि में पढ़ते ही हैं। और जो गोवत्स शब्द बना है यह गाय और बछड़े से बना है। गोवत्स संप्रीति, जैसे निस्वार्थ भाव से गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे साधर्मी से प्रेम करने का नाम ही वात्सल्यंग कहलाता है। सम्य दर्शन का वात्सल्यंग होता है। निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से हम साधर्मी के प्रति प्रेम करें। उदाहरण दिया कैसे प्रेम करें, तो बताया जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। हम भी तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे भी तो हमसे प्रेम करते हैं। ये निस्वार्थ नहीं कहा आचार्यों ने। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ ये रहता है कि बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बने, और बच्चों को स्वार्थ ही रहता है माता पिता की संपत्ति हमें प्राप्त हो। यहाँ कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, तभी प्रेम आता है। और कभी कभी ऐसा हो तो दो बच्चे होते हैं, और यदि किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए, छोटे को या और को कम मिले, तो प्रेम भी कम हो जाता है और माता पिता के प्रति दुर्भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ये सब स्वार्थ की सम्मतियाँ हैं।
इसलिए यहाँ पर मनुष्य की माँ और बच्चे के लिए कोई उपमा नहीं दी, गोवत्सम कहा है। गाय का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होता कि बछड़ा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और बछड़े को भी कोई उम्मीद नहीं होती कि गैया की प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो जाएगी। उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से जो गाय बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे आपस में एक दूसरे सावकों के अंदर, साधर्म के अंदर वात्सल्य प्रेम होना चाहिए। यही सम्य दर्शन को पुष्ट करने वाला होता है। और ये वात्सल्य कब बढ़ेगा? जब हम आपस में हिल मिल करके रहेंगे। अब ये संस्मरण पूरा नहीं हुआ, इसके बाद आचार्य कहते हैं, देखो जैसे उस माँ ने, बंदर की माँ ने जैसे उसे बचाने के लिए अपना भोजन पानी छोड़ करके और दोनों हाथों से उसे बचाया, वैसे ही प्रत्येक साधर्मी को एक दूसरे की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ करके वात्सल्य अपनाना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य बनता है एक दूसरे साधर्मी की सहायता करना, एक दूसरे साधर्मी के प्रति सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर देना। साधु साधु के प्रति हो, सावक सावक के प्रति हो, अपने साधर्मी की रक्षा के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, साधर्मी कई प्रकार से अक्षम हो जाता है, धन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से भी। कुछ मिथ्यात्व की ओर जा रहे हों, उन्हें सहारा दो। क्या होता है, जब गरीबी आती है आदमी के अंदर तो उसे तो उस समय पैसा ही दिखता है। जो उसे भोजन पानी करा दे, जो समझ लो वो उसका देवता है, तो वह धर्म परिवर्तन भी करने तैयार हो जाता है और सच्चे देवशास गुरु से मुख भी मोड़ लेता है। उस समय गृहस्थों का कर्तव्य है अपने साधर्मी के लिए पैसे के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से वही सही रास्ता दिखाया जाए और उसे दिग्भ्रमित न होने दिया जाए। ये मातृत्व का भाव दिखाना बहुत जरूरी है। और माताएं जो मातृत्व का भाव लेकर के चलती हैं, उसी के आधार पर एक मातृभाषा भी होती है, एक मातृभूमि भी होती है और एक जन्म देने वाली माँ हुआ करती है। क्योंकि धरती तो कुछ बोलती नहीं, भाषा तो अपने अपने भाषा है। एक सबसे बड़ा महत्व होता है मातृ का, तो वो होता है जन्म देने वाली माता का होता है। माता जैसा चाहे वैसे अपने बच्चे को संस्कार दे सकती, ढाल सकती है। ये मातृत्व भाव कहा गया था। मातृ तत्व की अनुपलब्धि में गृह गायक संबंध ठप। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विधि। जब हमारे पास मातृ का अर्थ होता है प्रमाता, माने जानने वाला। यदि हमारे पास जानने वाला आत्मा ही नहीं होगा तो ज्ञेय गायक संबंध कैसे बनाएंगे हम। ज्ञेय गायक संबंध समझते हो, ज्ञेय समझते हो, ज्ञेय माने जानने वाला, जानने योग्य पदार्थ, और गायक माने जिसके द्वारा जाना जा रहा है। तो मात्र देखना जानना हो, उसमें राग देश ना हो, उसी का नेम ज्ञेय गायक संबंध है। पदार्थ को देख रहे हो, जान रहे हो, देखना जानना हमारा काम है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, ये कहलाता है ज्ञेय गायक संबंध। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। एक संत थे, वही किसी गुफा में बैठे हुए थे। उस गुफा में बहुत सारे आभूषण पड़े हुए थे, क्योंकि सिंह वगैरह उस समय आते जाते होंगे तो वह जो यात्रियों को पकड़ लेते होंगे तो उसका शरीर का भक्षण कर लेते, तो आभूषण वहीं पर पड़े रहते थे। तो ये किस तरफ से व्यक्ति आता है, किस तरफ से व्यक्ति आता है, दोनों के दोनों व्यक्ति आते हैं। एक कहता है मैंने पहले आभूषण देखे, मैं लूँगा। दूसरा कहता है मैंने भी तो देखे, मैं भी लूँगा। और दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। लेकिन मुनि महाराज के सामने पहले भी आभूषण थे और अभी भी आभूषण हैं। उन्हें उसका कोई असर नहीं पड़ा। तुम ले जाओ तो, तुम ले जाओ तो, वो तो मिट्टी है। वह दोनों के दोनों आपस में लड़ जाते, लड़ करके मर जाते, ना उसे मिलता ना इसे मिलता है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो ज्ञेय गायक संबंध नहीं बना पाए। लेकिन मुनि महाराज उनसे पृथक रहे, उन्होंने उसको ध्यान ही नहीं दिया।
यानी मात्र पदार्थ को देखा और जाना, न लेने का भाव न देने का भाव, इसी का नाम है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। मात्र साक्ष्य पूर्वक पदार्थ को देखते रहना, वो सामने दिख रहा है, उसे लेने देने के भाव नहीं करना, यह कहलाता है ज्ञेय ज्ञायक संबंध। यह बनाना बहुत मुश्किल है, गृहस्थों के लिए तो बहुत कठिन हो जाता है। कुछ भी चीज़ दिखे या तो उसे अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अच्छा लगता है तो राग हो जाता है और बुरा लगता है तो द्वेष हो जाता है। उसे लेने और हटाने के भाव होते तो अपराध हो जाता है, कर्म का बंध शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाने के लिए ज्ञाता होना बहुत आवश्यक है। मातृ प्रमातृ शब्द से आचार्य ने यहाँ पर बताया, तभी सुख शांति मिलेगी। यदि आप ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाकर नहीं चलते पदार्थों से तो आपको कहीं भी सुख शांति की उपलब्धि होने वाली नहीं है। यदि सुख शांति चाहते हो तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध का होना बहुत आवश्यक है। मात्र पदार्थ को देखो जानो, उसके प्रति दृष्टि राग की और किसी प्रकार की दृष्टि नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। इसे तो कहा है निरीह वृत्ति चिंतन, तो निहिता के साथ मुनिराज किसी का भी चिंतन कर लें, उसके कर्म की निर्जराई होती, कर्म का बंध नहीं होता। निरीह वृत्ति का नाम यही है। उस समय राग देश का अभाव हो जाना, उपेक्षा भाव हो जाना, वीतराग भाव बन जाना, वो यदि पदार्थ के प्रति बन जाता है तो कर्म निर्जरा से बचे जाते हैं। और ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाने के लिए ज्ञाता की आवश्यकता है, तभी सुख शांति मिलेगी। बाकी कहीं संसार में सुख शांति नहीं है। यदि ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है तो आकुलता 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 ही है। जिस चीज़ को देखोगे, जो कुछ भी देखोगे, उसमें आप इंटरफियर करना प्रारंभ कर दोगे, प्रारंभ करोगे तो दुखी रहोगे। जब जब आपने उसमें हस्तक्षेप किया है तब तक आपको आकुलता हुई है। और जैसे ही आपने उसे मात्र साक्षी पूर्वक साक्षी बन करके उसे देखा जाना, उसमें किसी प्रकार का राग देश का परिणाम नहीं आया, आप कर्मबंध से बच गए। और इसी का नाम है सुख शांति। जहाँ पदार्थों के प्रति आकर्षण विकर्षण समाप्त हो जाए, शांत चित्त हो जाए, इसी से सुख शांति की उपलब्धि होती। जहाँ आकुल भाव है, आकुलता है, वहाँ पर सुख शांति हो ही नहीं सकती। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अभाव में आकुलता है, और आकुलता है तभी हमारे लिए क्या है, अशांति है। अभी तक अनादिकाल से अशांति अशांति ही है। इसे तो बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति जब चला जाता है, अवसान हो जाता है उसका, तो शोक सभा लगती है और हर आदमी मंच पे बोलता है, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मतलब जीते जी शांति नहीं मिली उसको। कभी नहीं कहते इसको स्वर्ग की संपदा मिली, कभी नहीं कहते इसके लिए अन्य पर्याय में और कोई चीज़ मिली। क्या बोलते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हे भगवान हम तो अभी कहते इन सबकी आत्मा को शांति दे। मरने के बाद कामना मत करो, जीते जी कर लो। और जीते जी जिसने शांति प्राप्त कर ली, उसे मरने के बाद शांति की कामना नहीं करना पड़ेगी। ये भावना होना पड़ेगी, हे भगवान जैसे इस शांत भाव से मरण को प्राप्त हुआ, मेरा भी ऐसी समाधि मरण हो। ऐसा क्यों कहा जाता है, आपने कभी चिंतन किया, सोचा? कोरोना काल में बताते, जब व्हाट्सएप पर कोई फोटो आ जाती सुबह सुबह, नीचे लिख देते थे ओम शांति। क्या लिखते थे, ओम शांति। क्यों लिखते थे? क्योंकि जीते जी आदमी को शांति नहीं है, क्योंकि ज्ञायक संबंध के अभाव में ही अशांति है। जिस चीज़ को देखता है, जिस पदार्थ को देखता है, उसमें राग द्वेष कर लेता है, अच्छे और बुरे की कल्पना कर लेता है। ये हमारे लिए कितना उपयोगी कितना अनुपयोगी, इस प्रकार की कल्पना कर लेता है। और इसी कल्पना करके अनुपयोगी है उसे हटाने का प्रयास करता, नहीं हटता तो आकुलता, और उपयोगी है तो वो चाहता है और नहीं मिल पाता तो आकुलता। ये दुख का कारण है, अशांति का कारण है। अनादिकाल से यही अशांति का कारण बना हुआ है और कोई दूसरा नहीं है। हर पदार्थ को देख करके, एक दिन हमने कहा था, पदार्थ को आप देख रहे हो, पहली दृष्टि बैरागी, दूसरी दृष्टि रागी और तीसरी दृष्टि अपराधी। पहली दृष्टि में कोई पदार्थ आया, ज्ञेय ज्ञायक संबंध बना, ये क्या है, कितना अच्छा है, दूसरी बार देखने की इच्छा हो, ये हो गई रागी दृष्टि। पहली बैरागी दृष्टि थी, दूसरी हो गई रागी दृष्टि। ये पदार्थ मुझे मिल जाए, यहाँ से दूर हो जाए, ये हो गई अपराध की दृष्टि। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जब स्वाध्याय कराते हैं, एक ही बात कहते हैं, साधुओं को अपना ज्ञान अवग्रह तक ही रखना चाहिए। अवग्रह तक ही रखो, ईहा नहीं, अवाय नहीं, धारणा नहीं।
ये क्या है? बस अवग्रह तक होना। मति ज्ञान तो है लेकिन अवग्रह तक ही रखो। ये कौन है, क्या है, किसका है, कहाँ से है, ये जहाँ विशेषण आ जाएंगे वहाँ पर विकल्प पैदा हो जाएंगे। न विशेषण, ये विशेषण नहीं आएंगे तो आकुलता पैदा नहीं होगी। आप लोग स्वयं लगाओ ना अनुमान। कोरोना काल में कितने लोग गए, लेकिन आपका जिनसे संबंध था, परिचय था, आप इहा और धारणा तक पहुंच गए थे, उनसे आपको विकल्प हुआ होगा। जिसका अवग्रह रहा होगा आगे चले गए, कोई आपको कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि जब तक आपका परिचय नहीं, इहा नहीं, अवाय नहीं, धारणा नहीं, तब तक आपको दुख नहीं मिलेगा। और जैसे ही यह अवग्रह धारणा हुई वैसे आपके लिए आकुलता पैदा होने लगती है। इसलिए अवग्रह तक क्या देखा, बला का, पता का, बस इतना है तो रहने दो। जैसे बिहार में देख करके आए थे, रास्ते में हम लोग को ऐसे बगुले मिले थे जिनकी गर्दन हिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे ध्वजा हो। गर्दन कैसे ध्वजा की आकार की थी। बेंगलोर प्रवेश करने के पहले वो क्या कहलाती, बर्ड सेंचुरी, वहाँ पर इतने विदेश के बगुले थे बहुत। और हमने इनको बताया था ऋषभ भैया को, देखो इसलिए लोग कहते हैं सर्वासिद्धिकार ने इसलिए बला का या पता का कहा, ऐसा लग रहा है ध्वजा हिल रही हो, उसकी गर्दन हिल रही तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्वजा हिल रही, इसलिए ये बगुला है कि ध्वजा है ऐसा अनुमान लगाना। ये सहज दिखा ये ध्वजा है कि ये बगुला है, ये कहलाता अवग्रह मात्र। ये क्या है, बस इतनी। अब विशेष जानने की इच्छा, ये बला का है कि पता का है, ये हो गई ईहा। मत दिखाओ, अब नहीं पता बला का है कि पता का है, ये कहलाएगा आपका अवग्रह। इतना ही ज्ञान नहीं, ये पता का है बला का है नहीं, ऐसा भाव आ गया, ये हो गई ईहा। अवाय नहीं, ये पता का नहीं बला का ही है अर्थात बगुला ही है, ये हो गई आपकी धारणा। क्या हो गई आपकी धारणा बन गई। वो धारणा बन गई, कालांतर में छूटने वाली नहीं है आपकी ये धारणा। इस प्रकार से तो ये सब आकुलता पैदा करते हैं। और आप लोग ऐसे करते क्यों भैया, पहचान गए? हाउ आपको नहीं पहचान तो कौन पहचाने भैया? वो कहता आप हमें, अरे कैसी बात करते हो, अपन वहाँ मिली थी ना उस समय। हाँ हाँ पहचान गए, लेकिन आचार्य कहते ये दोनों आपस में नहीं पहचाने अपने आप। अपने आप की पहचान नहीं हुई, दूसरे की पहचान तो हो गई। अभी गे गया संबंध बना कहाँ? देखना जानना मात्र रह जाए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जीवन में माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि माँ के माध्यम से ही आपको सृष्टि का पूरा ज्ञान मिलता है। 3 वर्ष तक जो माँ सिखा देती है, इसके उपरांत पूरा जीवन भर का आपके लिए दुनिया सिखाती है। इसे 3 वर्ष के बाद लगभग आपका पूरा टिकट लगने लगता है ना? कितने में लगने लगता टिकट? फ्लाइट में 2 वर्ष में, अच्छा पूरा टिकट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ आधा सिखा देती है, इससे उसका टिकट उससे पूरा लगने लगता है। अब क्योंकि अब वो पूरा हो गया, अब ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता उसको नहीं है। ये है क्योंकि माँ पूर्ण ज्ञान देती है। कहते माँ भले अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, माँ भले अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, लेकिन जीवन का विशेष ज्ञान कराने वाली यदि कोई होती है तो माँ ही होती है। जीवन का जो अनुभवगम्य ज्ञान होता है वो माँ के माध्यम से मिलता है। जीवन में कैसे जीना, कौन अपना कौन पराया, किससे कैसा व्यवहार करना, कैसा खाना, कैसे पीना, कैसे उठना बैठना, ये सब कौन सिखाती है? माँ सिखाती। कैसे बोलना, ये सब माँ सिखाती। यही तो जीवन भर सीखते, उससे आगे और कौन सा है। इसलिए माँ का सम्मान करो। जिस घर परिवार में माता पिता का सम्मान होता है उसी परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। और जिस परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं होता, समझो कुछ नहीं है। परिवार किसका नाम है? जिसमें बच्चों के साथ माता पिता की परवाह की जाए उसका नाम परिवार है। जहाँ माता पिता को सम्मान दिया जाए उसका नाम परिवार है। अकेले पति पत्नी का रहना, हम दो हमारे दो का रहने का नाम परिवार नहीं है, बल्कि जहाँ पर माता पिता के बारे में सोचा जाए,
उनकी सेवा की जाए, उनका सम्मान हो, उनकी परवाह की जाए, उसका नाम क्या है? परिवार। परवाह नहीं तो काय का परिवार? जहाँ बड़ों की परवाह नहीं वहाँ काय का परिवार। इसलिए बड़ों की परवाह करना बहुत जरूरी है, और अति वृद्ध हो गए तो उनका निर्वाह करना भी बहुत जरूरी है। उसी का नाम परिवार हुआ करता है। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह, अनंग के संग से अंगारित होने वालों, सुनो जरा सुनो तो, स्वीकार करती हूँ कि मैं अंगना हूँ, परंतु मात्र अंग ना हूँ, और भी कुछ हूँ मैं। अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो, अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हूँ, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सुनिरंतन भास्वत है, भार रहित आभा का आभार मानो तुम। प्रायः करके लोगों ने स्त्री जाति को भोग्य पदार्थ मान रखा है। अपनी वासना की पूर्ति करना, भोगना, यही मात्र उसने इतना समझ रखा, इतना ही पर्याप्त मान के चलते हैं। उसके आगे उसके महत्व को नहीं समझते। मात्र हमें आपका शरीर चाहिए, अंग चाहिए, तो उसका नाम अंगना। पर वह कह रही अंगना, मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, मेरी भी चेतन सत्ता को समझने का प्रयास करो। मैं मात्र भोग पदार्थ नहीं हूँ, मेरी भी कोई चीज़ है, आत्मा है। जो तुम्हारे पास आत्मा है वैसी आत्मा हमारे पास भी है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं अंगना तुम्हारे लिए भोग्या हूँ, किंतु मात्र अंग यानी शरीर ही नहीं हूँ, और कुछ भी हूँ मैं। शरीर के भीतर झांकने का प्रयास करो, शरीर के सिवा और भी मांगने का प्रयास करो। मात्र शरीर की कामना मत करो। जो मैं देना चाहती हूँ क्या तुम लेना चाहोगे? सो अनादि काल से शाश्वत कर्म कलंक रहित प्रकाशवान भार रहित चेतना हूँ मैं। उसका आभार मानो, उसकी शरण लेने का पुरुषार्थ करो, जो वही सुख का साधन है। वो ये कह रहे हैं मात्र स्त्री के लिए भोग पदार्थ मत समझो, वही भी एक आत्मा है, वही भी चेतना है। उस चेतना का भी सम्मान करो और अपने साधर्मी जैसा उसका सम्मान करो। पत्नी भी साधर्मी है, ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो नौकर है। किसी ने तो लिख दिया दुनिया में दो गरीब हैं, एक गाय और एक स्त्री, दो बंधनबद्ध हैं जो स्त्री और गाय। ऐसा नहीं, उसका भी अपना एक अस्तित्व है। मात्र शरीर ही ना चाहें बल्कि उसके आत्मा की ओर भी ध्यान देने का प्रयास करें, आत्मीयता बढ़ाने का प्रयास करें। मात्र शरीर ही सब कुछ नहीं होता, शरीर के पार भी जो आत्मा होती है उस आत्मा का भी परिचय प्राप्त करो। अपनी भी आत्मा का परिचय प्राप्त करो, सामने वाले की भी आत्मा का परिचय प्राप्त करो, तभी आप जाकर के सही मायने में इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, और बात ये कही जा रही है कि स्त्री पर्याय को कम ना आंका जाए। स्त्री पर्याय में बहुत सारे गुण हैं, पुरुष जो है कम तो नहीं है, लेकिन पुरुष नहीं है भी पक्का है। पुरुष ना होते हुए भी आत्मा ना तो स्त्री पर्याय में होती है और ना आत्मा पर्याय रूप पुरुष रूप होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। जैसे अनंत शक्ति पुरुष के अंदर विद्यमान है, वैसे ही स्त्री पर्याय के अंदर भी विद्यमान होती है। वह अनंत शक्ति की अपेक्षा कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं हुआ करती। आत्मा की दृष्टि से सब बराबर होते हैं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। प्रभाकर का प्रवचन यह हृदय को जा छू गया, छू मंतर हो गया भाव का विपरीत। वाद विवाद की बात भुला दी गई, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली बदली। चूँकि ये जो प्रसंग चल रहा है, घड़े बाहर रखे हुए हैं और बदलियाँ आ गई, जैसे अभी आ गई ना, ऐसी बदलियाँ आ गई, 3 बदलियाँ वहाँ पर आ गई। तो उस समय जो सूर्य की किरणें थी वो प्रभावित हो गई, तो सूर्य ने उन्हें संबोधन दिया कि तुम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हो। अपनी पत्नी को, किरणों को संबोधन दिया। और तुम्हें मालूम नहीं है, महिलाओं ने जीवन में कभी प्रलय नहीं फैलाया, और महिलाएं क्या क्या होती हैं वो सब बता दिया। दुहिता किसे कहते हैं, सुता किसे कहते हैं, अबला किसे कहते हैं, महिला किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, कुमारी किसे कहते हैं, अंगना किसे कहते हैं। ये सारे के सारे अर्थ खोल दिए गए हैं और संबोधन दिया जा रहा है। संबोधन पा करके जो बदलियाँ बदला लेने आ रही थी
उनका भाव परिवर्तित हो गया और सद्भावनाओं में परिवर्तित हो गया। और मैंने प्रायः देखा है संबोधन में महिलाएं बहुत जल्दी आ जाती, पुरुष की अपेक्षा संबोधन में कौन आ जाती हैं? महिलाएं आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हृदय से थोड़ी सी कोमल हुआ करती हैं, एक आध दो महिलाओं को छोड़ करके। कुछ अपवाद भी होते हैं संसार में जो किसी की सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, लेकिन प्रायः करके प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए महिलाएं, वैसे ही महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती थी। पहले भगवान के समूह में 1 लाख श्रावक होते थे, 3 लाख श्राविकाएँ होती थी। और श्राविका को मालूम है कि ये पर्याय कितनी दुखमय है, और ये पर्याय क्यों मिली है? इसलिए मिली है क्योंकि पहले हमारा धर्म का और सम्य दर्शन का अभाव रहा। यह जानकर कि वह दुख भोगती हुई इस पर्याय में अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहती है, ताकि ये पर्याय से हमें मुक्ति मिल जाए। ये पर्याय दुख की खान है, इसलिए है क्योंकि यह अकेली भी नहीं रह सकती। दूसरी, हर कोई व्यक्ति की दृष्टि अच्छी नहीं होती। तीसरी बात, शरीर में ऐसी कुछ प्रकृति है कि धर्म करना चाहे तो समय समय पर धर्म नहीं कर पाती। शरीर की ऐसी अशुद्धि रहती है जिसके माध्यम से वह धर्म ध्यान बराबर करना चाहे तो नहीं कर पाते। इससे उसे मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं हमने पहले पाप किया है, हमने कहीं ना कहीं इस प्रकार का दुर्भाव रखा है, हमने कहीं ना कहीं ऐसा अंतराय डाला है जिससे हमारे लिए हर महीने भगवान के दर्शन उपलब्ध पूरे 30 दिन नहीं हो पाते हैं। ये दुर्लभता है भगवान के दर्शन की, दुर्लभता है मुनि के दर्शन की। यह जानकर कि जितना समय मिलता है उसका वह सदुपयोग करना चाहते हैं। इसलिए पुरुषों से ज़्यादा धार्मिक महिलाएं हो जाया करती हैं, व्रत उपवास आदि अधिक रखा करती हैं, पूजन आदि करते हैं, पुरुष को भी समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है ये पाप का फल किस प्रकार से दुख के रूप में हमें परिवर्तित होता है। आखिर महिला तो महिला ही है, परिधान कहीं ना कहीं पराधीनता तो रहती ही है। घर की, परिवार की, समाज की सारी चीज़ें देख करके काम करना पड़ता है, इसलिए मर्यादा में रहना पड़ता है। हमेशा अपने आप में संकोच रहता है, लज्जा का अनुभव करना पड़ता है उस पर्याय में रहते हुए। और यदि ये महिला बदले की भाव रखे तो फिर तो और गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर समझाया गया, प्रभाव अच्छा पड़ा, और प्रभाव ये पड़ा कि वह भी बदले की भावना को समाप्त कर रही है। और आप लोगों को भी यही भाव रखना चाहिए। महिला जात ने हमेशा सबका भला सोचा है, कभी किसी पर प्रलय नहीं ढाया है। तो कर्तव्य बनता है हम समाज में, परिवार में सबका भला ही करें, कभी किसी के प्रति दुर्भावना पैदा ना करें, चाहे वह पड़ोसी हो चाहे दुश्मन हो, क्योंकि आप मातृत्व शक्ति वाली हैं और माता की शक्ति अपने में विशाल होती है। माँ क्षमा करना जानती है, माँ बदला लेना नहीं जानती, और आप मातृत्व शक्ति से ओतप्रोत हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इस गुण को अपनाएं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में बताए गए कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकें और जीवन का उपसंहार धर्ममय कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो श्री भगवान, नमो श्री भगवान। जावाणी के ज्ञान ते शूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो नो, तेजिनवाणी भारती मातो जपो धर्मेन, जो तेरो शरणांग है सो।